तारीख 5 दिसंबर 1910 दोपहर का वक्त था। लगभग 4 बजे हम शिरडी पहुंचे। छोटा सा गांव, शांत गलियां और हवा में एक अनोखी पवित्रता थी। हम जिस वाड़े में ठहरे वो राव बहादुर साठे द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए बनवाया गया था। वहाँ हमारा स्वागत किया माधवराव देशपांडे ने। कितना अपनापन था उनके व्यवहार में। उन्होंने बड़ी विनम्रता और सेवा भाव से हमारी हर तरह से सहायता की। उस समय वाड़े में तात्या साहेब नूलकर अपने परिवार सहित थे। बापू साहेब जोग और बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे भी वही थे। सबके मन में एक ही इच्छा, साईं बाबा के दर्शन की। हमारे पहुंचते ही ज्यादा देर न करते हुए हम मस्जिद की ओर चल पड़े। वहां बाबा बैठे थे, शांत स्थिर। हमने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। मैं और मेरा पुत्र जो फल हम उनके लिए लाए थे वो उनके चरणों में रखे और उनकी इच्छा अनुसार कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप भी उनके सामने अर्पित किए। थोड़ी देर बाद साईं बाबा ने स्वयं बोलना शुरू किया। उनकी बातों में हमेशा गूढ़ रहस्य रहता था। वे कहने लगे, पिछले 2 वर्षों से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब तो बस सातों की भाखरी और थोड़ा सा पानी ही लेता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपना एक पैर आगे बढ़ाया। उस पर एक छोटा सा घाव दिखाया। उसका एक धागा निकालने की कोशिश की पर वो बीच में ही टूट गया और फिर से निकल आया। साईं बाबा बोले, यहाँ नारू हुआ था। अब लगता है जब तक अपने मूल गांव नहीं जाऊंगा आराम नहीं मिलेगा। मन बार बार कहता है जाओ, पर जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा अपने शरीर, अपने जीवन से ज्यादा अपने भक्तों की चिंता कर रहे हो। साईं बाबा बोले, मुझे यहाँ जरा भी विश्रांति नहीं मिलती। भक्त लगातार आते हैं, परेशान करते हैं, थका देते हैं, पर मैं क्या करूं, यही तो मेरा जीवन है। उनकी आंखों में करुणा थी। उस करुणा में गहराई से झलक रहा था ममता का सागर। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें विदा होने का संकेत दिया। हमने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और वहां से लौट आए। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। साईं बाबा साठे वाड़े की ओर निकल पड़े। हम भी वहां पहुंचे और उनके चरणों में नतमस्तक हुए। बाबा मुस्कुराए और बोले, जा वाड़े में जाकर विश्राम कर। उनकी वाणी में जो अपनापन था वो शब्दों से नहीं, सिर्फ अनुभव से ही महसूस किया जा सकता था। हम वाड़े में लौट आए। रात को सब एकत्र हुए और बातें करने लगे। विषय वही था, साईं बाबा के चमत्कार, उनकी लीला और उनका असीम प्रेम। उनके हर शब्द में, हर संकेत में एक गूढ़ रहस्य था जो केवल अनुभव से ही समझा जा सकता था। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और मन में बस एक ही भावना थी, आज हमने साक्षात साईं को देखा।